Now in this lecture we will be studying the relation between kinetic energy and temperature by kinetic equation for gases. हम अणुगतिज समीकरण से किसी अणु की गतिज ऊर्जा एवं ताप के संबंध को भी ज्ञात कर सकते हैं और आज हम इस लेक्चर में इसके बारे में स्टडी करेंगे। किसी अणु की गतिज ऊर्जा बराबर होती है ½ mv² के बराबर और अणुगति समीकरण जो होता है वह हम जानते हैं PV = 1/3 mnv² के बराबर। यदि हम इस समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा 2/3, ये इधर आ गया, और n और into ½ mv², जो कि ये जो है ये है काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। तो हम इसको लिख सकते हैं PV बराबर 2/3 n इंटू काइनेटिक एनर्जी। यानी ये बराबर हो जाएगा 2/3 n इंटू काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा, जब हम ये पूरी टर्म्स जो हैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं, द अदर साइड, so we have kinetic energy is equal to 3PV by 2m। आदर्श गैस समीकरण में हम जानते हैं कि PV बराबर होता है nRT के, राइट। PV अपॉन n, मैं लिख देती हूँ इसको, ये आप समझेंगे। PV = nRT। अगर मैं इस n को भी यहाँ ले आऊँ नीचे, PV के नीचे, तो PV by n = RT। तो इस PV अपॉन n की जगह पर, इस जगह पर हम RT को लिख सकते हैं। तो हमारा समीकरण हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इट इज़ इक्वल टू 3/2 RT। और ये किसके लिए है? ये 1 मोल गैस के लिए है। यदि हमें गतिज ऊर्जा निकालनी है n मोल्स के लिए तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 3/2 nRT। दिस इज n नंबर, दिस इज n मोल्स, राइट। और इसी को हम अगर लिखें, हम ये जानते हैं कि एक अणु के लिए, ये तो था 1 मोल के लिए, ये हो गया आपके n नंबर ऑफ मोल्स के लिए, और अगर हमें एक अणु के लिए निकालना हो तो हम ये जानते हैं इट इज़ इक्वल टू K = R अपॉन Na। तो वी कैन ऑल्सो राइट इन दिस वे दैट यहाँ पर जो ये काइनेटिक एनर्जी है ये बराबर हो जाएगी 3/2 kT के, क्योंकि एक अणु के लिए K बराबर होगा R अपॉन Na। एंड इसलिए हम कह सकते हैं, जो आप देख सकते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई टेम्परेचर के। तो जो हमें वैल्यू मिलती है, यानी हम जो संबंध इसमें देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी और ताप का, गतिज ऊर्जा एवं ताप का, तो उसके अनुसार काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, परम ताप के। अर्थात किसी गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा उनके परम ताप के समानुपाती होती है। नाउ लेट अस टेक वन न्यूमेरिकल फॉर दिस। एक न्यूमेरिकल हम इसमें सॉल्व करते हैं। माना कि 3000
केल्विन पर 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस की गतिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। 3000 केल्विन पर 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस की गतिज ऊर्जा का परिकलन करिए। हम जानते हैं गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर है 3/2 nRT के। n यहाँ पे 2 मोल है, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है हमें, तो 2 मोल। R की वैल्यू हो जाएगी 8.314 और टेम्परेचर है 3000। क्योंकि वो केल्विन में है तो हम इसको केल्विन में ही रखेंगे। तो लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन, दिस न्यूमेरिकल अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, जैसे कि एक बार हमें पता लग जाए कि हमें 3000 केल्विन पर टेम्परेचर, ये इसका टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं आपको 2 मोल्स, और हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT। हम वैल्यूज प्लेस करेंगे, सो दिस विल बी 3/2, n की वैल्यू हो जाएगी 2, R की वैल्यू है 8.314 और टेम्परेचर हमें दिया हुआ है दिस इज 3000 केल्विन। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज इट इज़ 3000 केल्विन, केल्विन में है। अगर ये डिग्री सेल्सियस में होता तो हमें उसे 273 उसमें ऐड करके जोड़ना पड़ता। तो जो आंसर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल की गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगी 74.826 इंटू 10⁻³ जूल्स और इक्वल टू 74.826 किलो जूल।